किसी के भी मुरीद है, उस वक्त तक मुरीद होना काम नहीं आएगा जब तक पहले आप रसूलुल्लाह के मुरीद न बनो। अगर आप गौसे आजम के मुरीद होने के दावेदार है, गरीब नवाज के, काम नहीं आएगा जब तक आप रसूलुल्लाह के मुरीद न बनो। और अगर आपने ज़ाहिरी तौर पे किसी के मुरीद नहीं हुए और आप हुजूर के मुरीद बन गए, जन्नत की गारंटी ले जाइए। हुजूर के मुरीद पहले बनना जरूरी है, क्योंकि तुम जिसके मुरीद हो वो सब रसूलुल्लाह के मुरीद है। और जो हुजूर का मुरीद नहीं है, अब जुमला सुन ले, जो हुजूर का मुरीद नहीं है उसका पीर शैतान है। जो हुजूर का मुरीद हो जाए फिर वो पीरा वाला है, और जो हुजूर का मुरीद ना हो तो वो बेपीर है, उसका पीर शैतान है। सबसे बड़े पीर हुजूर हैं, और हुजूर का कोई पीर नहीं। हर पीर का कोई पीर है, हुजूर का कोई पीर नहीं है। हुजूर सब पीरों के पीर है। गौसे आजम का भी कोई पीर है, अबू सईद मखसूमी का भी कोई पीर है, अबू बकर शिबली का भी कोई पीर है, जुनैद बगदादी का भी कोई पीर है, सिर्री सक्ती का भी कोई पीर है, मारूफ करकी का भी कोई पीर है, इमाम अली रजा का भी कोई पीर है, इमाम जाफर सादिक का भी कोई पीर है, इमाम मूसा काजिम का भी कोई पीर है, इमाम हुसैन का भी कोई पीर है, हत्ता के खातिमुल विलायत फातिह खैबर, अल्लाहु अकबर, मौला मुश्किल कुशा अली के मुर्तजा का भी कोई पीर है। लेकिन एक हस्ती ऐसी है, इंसानों में कोई उनका पीर नहीं है, और उस हस्ती ही को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हाँ, हम पीरों का बड़ा, मैं कहता हूं जो पीरों का एहतराम करते हैं ना, उनकी जूतियां मेरे सरों पर। जो पीरों, मुझे पीरों का एहतराम करने वाले लोग बहुत पसंद है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे अजीज, मेरे भाई, अगर पीर साहब टोपी दे दें, उस टोपी को पहनकर इस्तिंजा खाने में नहीं जाते, उस टोपी को तिजोरी में रखते हैं। बच्चों को नसीहत और वसीयत कर रखी है, मैं मरूंगा तो पीर साहब का ये तोहफा मेरे सीने पे रख देना, मैं कब्र में ले जाऊंगा। बस इतना कहता हूं, जितना एहतराम सादिक रज़वी जैसे पीर का किया, जितना एहतराम मुफ्ती साहब जैसे पीर का किया, क्या उतना भी एहतराम तू अपने नबी का नहीं करता? पीर ने टोपी दिया, पीर ने तोहफा दिया, कब्र में ले जाना चाहता है। एक तोहफा तो तुझे अल्लाह ने भी दिया था, और किसके हाथों से? सैयद साहब आपके हाथ से कलम मस हो गया, ये कलम दे दो, बरकत होगी। नोट हो गई मस, ये नोट दे दो। अरे क्या पागलपन है, जिस सब की निस्बतें मुस्तफा में फना है। हम किसी ऐसे बंदे को नहीं मानते जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से नहीं, और हम सबसे पहले हुजूर को मानते, हुजूर की बुनियाद पे सबको मानते। हम पीरों के गद्दार नहीं, वलियों के गद्दार नहीं। जो पीरों के और वलियों का गद्दार हो, हम उसको अल्लाह रसूल का गद्दार समझते हैं। सच्चे पीरों के गद्दार को, वलियों के गद्दार को अल्लाह रसूल का। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हम हुजूर से बढ़कर किसी को नहीं मानते। बल्कि अगर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा कोई पूछे तो मैं यहां तक बता दूं, मुजद्दिद अल-फसानी तो यहां तक कहते थे कि मैं अल्लाह को अपना खुदा इसलिए मानता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद अस्ल, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है, इसीलिए मैं उसको अपना रब मानता हूं। देख रहे हैं यहाँ, इसीलिए तो मेरे इमाम ने भी जब हम्द बयान की ना, तो ये कह के नहीं बयान की कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया इसलिए उसके लिए हम्द है, जमीन बनाए उसके लिए हम्द है, आसमान बनाया उसके लिए हम्द है ना, बल्कि जब हम्द बयान की तो यूं का वही रब है, वही रब, सिर्फ वही रब है। किस कौन रब है? जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफक्त फीही का दम है अजब निशान आसम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। फैजा फरक फनसब, वो मिला है तुझको मनसब, जो गदा बना चुके अब उठे, उठो वक्त बख्शिश आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे
काय का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अंदाजा तो फरमाए हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं वो रब्बे मोहम्मद, वो मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए वो मेरा खुदा है। गौर कीजिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सब पीरों से मोहब्बत करने वालों सराखों पर, लेकिन सबका तोहफा कब्र में ले जा रहे हो। मुफ्ती साहब से, बुजुर्गों से पूछो, उलमा से पूछो, किसी का भी बुजुर्ग का तोहफा ले जाओगे, गारंटी नहीं है कि कब्र में काम आए। हाँ, लेकिन अगर हुजूर की निस्बत साथ ले जाओगे तो ऐसी गारंटी है कि सवाल और जवाब करने वाले फरिश्ते तुम्हारा एहतराम करने लगेंगे। और बरेली का कलंदर उसको यूं बयान करता है कि नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, वजह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और कब्र में क़यामत तक सुकून से सोओगे। कहते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। तो सबके तोहफे को की इज्जत करते हो, पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों की, सब सराखों पे, लेकिन अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया, एक तोहफा अल्लाह ने भी तो दिया। और किसके हाथ से दिया, किसके हाथ से दिया? तोहफा अल्लाह का, हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। और उस तोहफे को तोहफे मेराज नमाज कहा जाता है। बताओ उस तोहफे की क्या इज्जत की, नहीं की। अब हुजूर के बारगाह में गए क़यामत में, हुजूर जन्नत सबको दे रहे हो, हमें भी जन्नत दो। अब हुजूर जन्नत बांट रहे सबको। अब सुनना, यहाँ पछता लो, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ होश में आ जाओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ गफलत से निकल आओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। सोचा माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा है, दोस्त, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हजरत जिब्रील के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंबिया के बारे में हदीस सही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। मेरे इमाम कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बस इसी पे बात अब पूरी हो रही है। रांची वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अब जरा तवज्जो से सुनना, बात पूरी हो रही है। महशर में न अंबिया काम आ रहे हैं, न फरिश्ते काम आ रहे हैं, न दोस्त काम आ रहे हैं, न अहबाब काम आ रहे हैं। सबकी तवज्जो किसकी तरफ है? एक ही हस्ती की तरफ है। मेरे भाई, अगर आखिरत के मामले में सीरियस हो, अकीदे आखिरत के मामले में सीरियस हो, अगर वाकई जन्नत को अपना ठिकाना बनाना चाहते हो, तो याद रखना सबसे आस टूट गई। हजरत आदम ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सब ने हमें ललकारा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब मुझे बताओ, इतना बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, तो ये किसी के दिल का दर्द है खुदा के लिए। बहुत दिन हमें नहीं जीना, 40 साल 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। मेरे भाई जितना जियोगे, एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है, हमेशा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर। क्रिकेट के लिए दुकानें बंद करने वालों, शादियों में शिरकत के लिए दुकानें बंद करने वालों, गेम खेलने के लिए अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकालने वालों, मैदान महशर वो है, कोई काम नहीं आएगा। एक हस्ती होगी सबकी तरफ, सब उनकी तरफ देख रहे होंगे और उनके पास जाके जन्नत मिलेगी। अब हम सोचते हैं हम तो आशिक़े रसूल है, इधर हाथ फैलाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन सुनो 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 सुनो, जब हुजूर के पास जाओगे, हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ।
ये 3 हदीसें मुख्तलिफ किताबों में है, मैंने एक साथ उसको पढ़ दिया। अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बस थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहनें भी और आप सब भी तसव्वुर में लाओ। हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, सब ने ठुकराया, सब ने ललकारा, किसी ने साथ नहीं दिया, एक ही आसरा था। अब इस आसरे के बाद कोई